पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा जारी है। सीएमआर पर पेपर लीक मामलों पर सीएम भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक ले रहे हैं। मामले को लेकर सीएम ने एसआईटी गठित की थी और अब तक एसआईटी द्वारा कार्रवाई, अनुसंधान, गिरफ्तारियों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं सीएम। डीजीपी यूआर साहू सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। मीटिंग में डीजी, एडीजी, एसओजी सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी, एसओजी वीके सिंह सहित अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बेहद अहम ये समीक्षा बैठक सीएमआर पर पेपर लीक मामलों को लेकर यह समीक्षा बैठक जारी है। एसआईटी द्वारा क्या कार्रवाई की गई, जो अनुसंधान हुए, जितनी गिरफ्तारियां हुई, तमाम जानकारी और फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर इस समीक्षा बैठक में। सीएम ने ही एसआईटी इस मामले को लेकर गठित की थी, जिसके बाद लगातार कार्रवाई जारी रही। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऐश्वर प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर, बेहद अहम है जब एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री ने किया और जिस तेजी के साथ एसआईटी इस पर कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से एक के बाद एक परतें खुल रही है, इस समीक्षा बैठक में भी इसी का फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर मिली है, क्या कहा सीएम ने? देखिए श्वेता, इस बैठक में मुख्यमंत्री डेप्थ में जाकर एक एक चीज के अंदर तह तक जाकर बातचीत कर रहे हैं। वो एक एक पेपर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो अब तक टीम को जो अपडेट्स मिले हैं, टीम को अलग अलग राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से जो जानकारियां मिली है, फीडबैक मिला है, जो अब तक एक्शन लिया गया है, जिनको पकड़ा गया है, उसकी जानकारी दी गई है। टीम को मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप मेरी किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो मदद लें, चाहे कोई किसी का कितना भी खास हो, कोई कितना बड़ा हो, कोई कितना भी बड़ा ही नहीं, कोई कितनी भी बड़ी अप्रोच रखता हो, आप किसी को नहीं बख्शें। यदि कोई इस तरीके के मामले में लिप्त है तो आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, एक्शन लें। और यही कारण है कि जैसे ही एसओजी एसआईटी वाली टीम आई, टीम के आते ही खुद मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। और जो हमें जानकारी मिली है, जानकारी ये कि मुख्यमंत्री ने उनकी पीठ भी थपथपाई और उन्हें शाबाशी दी उनकी कार्रवाई को लेकर। और ये तय मानकर चलिएगा कि मुझे जो लगता है कि आज कोई बड़ा फैसला भी सरकार ले सकती है, कैबिनेट की बैठक के दौरान भी फैसला ले सकती है, और उसके अलावा आज भी कोई बड़ा फैसला ऐसा लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पूरी परीक्षा को कैंसिल कर दें या दूसरे कोई बड़े फैसले अन्य ले ले परीक्षाओं के मद्देनजर। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और कुछ महत्वपूर्ण टास्क इस टीम को दिए जा सकते हैं, लेकिन वो टास्क अभी ओपन टीम नहीं करेगी, क्योंकि ये टीम ही इसी लिहाज से बनाई गई है कि अंदर की चीजें फिलहाल बाहर नहीं आए, क्योंकि फिर जांच में दुविधा आ जाती है। जी श्वेता। ऐश्वर्य, बिल्कुल। अब इस एसआईटी का गठन भी मुख्यमंत्री ने किया, इसके बाद समीक्षा बैठक की जा रही है। एसआईटी जिस तरह से तेजी से कार्रवाई कर रही है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री इस कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट है? यही वजह रही कि उन्होंने पीठ भी थपथपाई, स्वागत किया टीम का, हौसला अफजाई की टीम की? देखिए, पूरे देश में पेपर लीक पर जो कार्रवाइयां हो रही है, पूरे देश में राजस्थान की अब साख बढ़ने लगी है, क्योंकि अब जो विद्यार्थी थे वो तकलीफ में थे। अब उन्हें लगने लगा है कि हाँ, अब पेपर जो है वो बिल्कुल इस तरीके के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी विश्वास को लेकर जो सामान्य जन है उसमें एक मैसेज दिए जाने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी लेकर गए थे, गारंटी देकर गए थे और गारंटी ली भी थी सरकार के लोगों से जब दोबारा आए थे कि आप कार्रवाई करें, तो अब उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में उसी अंदाज में दहाड़ते हुए नजर आएंगे जब महज इतने से महीने में इतनी कार्रवाइयां कर ली गई है। और इस बैठक में, क्योंकि समीक्षा बैठक है ऐश्वर्य, फीडबैक सीएम ले रहे हैं ताकि पता चल सके कि कार्रवाई अनुसंधान कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ और लीड मिली है। क्योंकि जब कार्रवाई होती है तो टीम का यही कहना है कि अभी कुछ नहीं, लेकिन खुलासा बहुत जल्द करेंगे। और ऐसे में पूरी प्रदेश की जनता को इंतजार रहता है कि आखिर अब क्या नया होने वाला है, अब कौन सा वो चेहरा है जो बेनकाब होने वाला है। क्या इस टीम को मद्देनजर या इस कार्रवाई के मद्देनजर, जैसा कि आप कह रहे हैं, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, इसके रिगार्डिंग में कुछ नया हो सकता है, कोई ऐलान हो सकता है परीक्षाओं को देखते हुए, या आगामी वक्त में और परीक्षाएं जब कराना है तो उसके लिहाज से भी अगर बात करें तो? देखिए, बड़े फैसले तो लिए जाने हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को जब बोलते हैं तो उन्हें इतना विश्वास होता है कि वो विरोधियों पर बहुत तेज गुस्सा भी करते हैं,
और गुस्सा करते हुए उन्हें सबक सिखाए जाने की बात इसलिए करते हैं कि विरोध में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, पेपर लीक के आरोप लगाए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देश में चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही विभिन्न राज्यों में हुए, राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी गरजते हुए बरसते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पर और उस अंदाज में दिखाई देंगे जिस अंदाज में वो हमेशा दिखाई देते हैं। यही कारण है कि भजनलाल शर्मा चाहते हैं जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हुए प्रधानमंत्री तक रिपोर्ट भेजी जाए, जिससे कि प्रधानमंत्री भी राजस्थान के लोगों को वापस आकर बता सके कि अब हमारी जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की भजन सरकार है, उसने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है। बिल्कुल। और ऐश्वर्य, क्योंकि दो तरह की बातें हो रही, पेपर स्लिक मामले में जिससे कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन क्या इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन कितनी संभावना लग रही है कि पेपर रद्द का फैसला हो सकता है? देखिए, ये तो थोड़ी देर बाद पता लग पाएगा, क्योंकि इसमें दो पहलू है। एक पहलू ये भी है कि कुछ पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनके सामने बड़ी दुविधा आ जाती है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि जो हमने तैयारी की हुई होती है उस आधार पर पेपर भी आ जाता है, और कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि हर बार अनुकूल समय नहीं होता। तो उन जो सेलेक्ट ऐसे बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है उनके सामने कई बार दुविधा आ जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि फेयर सिलेक्शंस वालों को दोबारा कोई मौका दिया जाएगा या नहीं, लेकिन हो सकता है कि जब बहुत बड़ी संख्या में मुन्ना भाई हों तो पूरी परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया जाए। बिल्कुल।